एंड में आरसीबी वर्सेस सीएसके होता है तो उसमें मेरे को विराट कोहली का इंटरव्यू याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि एमएस धोनी को पता है कि मेरे को कहाँ पे हराया जा सकता है, मेरी कौन सा अगला मूव क्या है, क्योंकि वो मेरे गुरु रह चुके हैं। तो गुरु को पता है कि चेला अगली कौन सी चाल चलने वाला है, इसीलिए वो पहले प्रिपेयर रहते हैं कि विराट कोहली को यहाँ से यहाँ मात देनी है। दिल्ली ने सच में दिल्ली का नाम रोशन कर दिया। इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद फुल फॉर्म में देखते हुए आई है, क्या लग रहा है? बहुत तगड़ी फॉर्म में सनराइजर हैदराबाद, और मुझे जहां तक लगता है वो इस बार 300 का आंकड़ा पार कर देगी। कप्तान है पैट कमिंस, जैसे अभी हाल ही में हमारे वर्ल्ड कप में वो हमें हरा के गई थी। उन्होंने बोला था कि मैं इंडिया के क्राउड को शांत कर दूंगा, और उन्होंने वैसे ही किया। तो उन्होंने आईपीएल में उनकी कहीं ना कहीं यही थिंकिंग है कि वो आईपीएल कप जीत के जाएंगे यहाँ से। एक क्रिकेट में जो उनको सम्मान मिलता है, हाँ, जो सम्मान है वो धोनी का हमेशा बरकरार रहेगा, वो चाहे रहे ना रहे, खेले ना खेले। कि अभिषेक से जब उनकी फर्स्ट टाइम बात हुई कि मुझे करना क्या है, कि हर बॉल पर हिट मारो, छक्का जाए चौका जाए आउट हो कोई मैटर नहीं करता। उनका टारगेट सिर्फ यही रहता है कि कैसे उनको 400 पार पहुंचाना है रन को। विराट कोहली भी है फेवरेट है, बट जब तक धोनी पिच पर है तो मैं धोनी को ही करती हूँ। सीएसके तो आपकी फेवरेट टीम है। हालांकि वो वीडियो हमने कुछ क्लिप देखी है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखाया गया है कि क्या एक दूसरे ने पास करा था। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ थे जिन्होंने अपने पॉकेट में कुछ रखा, लेकिन वो दिखाया नहीं गया कि क्या कुछ रखा है। तो वो बीसीसीआई जब तक नहीं बोलता तो हम क्यों बोलें। आईपीएल के आगाज के साथ में जिस तरह से मैच हो रहे हैं, दिलचस्प मैच देखे जा रहे हैं, तो हर किसी की पसंद तो वैसे भी आईपीएल रहता ही है। तो अब इस पर ही जानकारी करने के लिए और किसकी कौन सी फेवरेट टीम है, क्या कुछ अभी तक के स्कोर रहे हैं, और इस बार जो नए चीज़ें बदलाव की गई हैं आईपीएल में, क्या क्या चेंजमेंट हुए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हर किसी के जहन में कुछ ना कुछ सवाल है। तो इसी को ही जानने के लिए आज न्यूज़ रूम में हम लाइव करेंगे और जानेंगे यहाँ के पत्रकारों से कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और आखिरी फाइनल में किस टीम को देखना चाहते हैं। और इसी के साथ में आईपीएल के मैच में सबसे ज़्यादा मज़ा कब आती है, फेवरेट टीम कौन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर बात करेंगे। अच्छा, आईपीएल के लिए केवल अगर बात की जाए तो पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा फैन उनकी होती हैं, हर टीम की होती है। तो रिद्धि, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, आईपीएल के आगाज़ तो हो चुका है, आज इस तरह से मैच है, बात करें गुजरात वर्सेस पंजाब का, तो किसको सपोर्ट कर रहे हो? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। आज तो वैसे मैं पंजाब को सपोर्ट कर रही हूँ, पर देखा जाए तो मैं सीएसके की फ़ैन हूँ, थाला फॉर अ रीज़न, धोनी की वजह से। पर हाँ, इस बार का थोड़ा सा मेरा एक आई देखा जाए तो केकेआर के ऊपर भी है, बिकॉज ऑफ वरुण चक्रवर्ती, जो कि उन्होंने इस बार की जो भी मैच हुई थी जिन्होंने उसने बहुत ज़्यादा ही अच्छा खेला है। तो इसलिए मेरा एक नज़र अभी फ़िलहाल केकेआर पे भी रह रहा है कि केकेआर कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि अभी वरुण चक्रवर्ती उनके पास सबसे बड़ी वो है। पर देखा जाए तो जैसे केम विलियमसन, जो कि इस बार नहीं खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इस बार उनको किसी टीम से सोल्ड आउट नहीं किया गया। पर मुझे एक वो था कि मतलब हालांकि वो बस इस बार कमेंट्री ही करेंगे, बट लेट्स सी कि ठीक है क्या होता है आगे। अच्छा देखिए, विराट कोहली की बात करते हैं या फिर एमएस धोनी की बात करते हैं, तो इनकी लड़कियों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और शायद आईपीएल में लगता है कि चीज़ें जो है ना कंफ्यूज हो जाती हैं, खास करके लड़कियां, कि आरसीबी को सपोर्ट करें या फिर हाँ, ये तो हो जाता है। जैसे अभी देखा जाए तो आज गुजरात का भी मैच है, जिसके कैप्टन है शुभमन गिल है, थैंक यू सो मच, जिनके कैप्टन शुभमन गिल है। तो शुभमन गिल की फ़ैन फॉलोइंग की वजह से भी अभी इस गुजरात दिल्ली को ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग मिलेगा मुझे लगता है। तो हाँ, लड़कियां पर ऐसा ज़रूर। फाइनल में किसे देखना चाहते हैं? सीएसके को। अभी सीएसके ऑलरेडी परसों का मैच सीएसके जीत चुकी है, तो वेरी एक्साइटेड कि एक मैच जीत चुकी है, तो सीएसके विल विन। तो देखिए, सीएसके का सपोर्ट एक हमें मिल गई है महिला, जिस तरह से क्रिकेट प्रेमी भी हैं और सीएसके को सपोर्ट करती हैं। तमन्ना, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार के आईपीएल में? मेरा सपोर्ट अगर देखा जाए तो सीएसके और आरसीबी दोनों के लिए, क्योंकि मैं विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों को मैं रिद्धि से यही चर्चा कर रही थी कि लड़कियां जो है ना बड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं, आरसीबी की तरफ भागे या फिर सीएसके की तरफ। और अगर देखा जाए, अगर हम लोग आईपीएल की बात कर रहे हैं, मैच की बात करें, अगर एंड में आरसीबी वर्सेस सीएसके होता है तो उसमें मेरे को विराट कोहली का इंटरव्यू याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि एमएस धोनी को पता है कि मेरे को कहाँ पे हराया जा सकता है, मेरी कौन सा अगला मूव क्या है, क्योंकि वो मेरे गुरु रह चुके हैं। तो गुरु को पता है कि चेला अगली कौन सी चाल चलने वाला है, इसीलिए वो पहले प्रिपेयर रहते हैं कि विराट कोहली को यहाँ से यहाँ मात देनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आरसीबी वर्सेस सीएसके होगा तो थोड़ा मैच पेचीदा हो सकता है। वैसे आज गुजरात टाइटन वर्सेस पंजाब किंग्स है, तो आज गुजरात के जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं और जो पंजाब के कैप्टन है वो श्रेयस अय्यर है। और जो शुभमन गिल हैं वो अभी से नहीं, बहुत पहले से फेम कमा चुके हैं, काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो गुजरात के जीतने के चांस काफ़ी अच्छा, अगर उनका पुराना स्कोरिंग बोर्ड देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी टीम रही है। तो अभी अगर देखा जाए तो अभी जितने मैच हुए हैं, इसमें सबसे दिलचस्प वाला मैच कौन सा लगा है? कल जो हुआ दिल्ली कैपिटल्स का। स्कोरिंग की बात की जाए तो स्कोरिंग तो काफ़ी हाईएस्ट, बिल्कुल 200 पार का आंकड़ा था, और
वो भी नज़र आया जब 65 रन थे, उसके बाद सारे जो प्लेयर्स थे, अच्छे प्लेयर्स थे, वो आउट होते चले गए। लेकिन वहीं जो एक मतलब जो बाद में जो रन संभाले, जिस तरीके से दिल्ली ने ओवर किया, उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएंगी और इतने अच्छे रन रेट्स के साथ जीतेंगी। दिल्ली ने सच में दिल्ली का नाम रोशन कर दिया। दिल्ली कैपिटल ने जो है ना बचा ली इज्जत। तो अब देखिए आईपीएल को लोग इसी तरीके से देखते हैं, हर किसी का एक अपना कहने का लहजा होता है, आईपीएल को पसंद करने का लहजा होता है। युवा जो हैं जिस तरह क्रेज से देखते हैं अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, तो वहीं बुजुर्गों के लिए भी एक मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन भी बनता हुआ दिखता है। लेकिन तन्मय, अगर आपकी बात करें, आईपीएल में इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। ऑलवेज आरसीबी। Why? इस साल कप नाम दे, हर साल ये बोलते हैं पर इस साल आएगा कप, हमारे नाम आएगा। हर बार फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन इस साल कप नाम नहीं दे। आ पाता। आएगा यार, आएगा, बहुत जल्द आएगा कप भी। आएगा, लग रहा है इस बार, उम्मीद है। पक्का। लेकिन जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद फुल फॉर्म में देखते हुए आई है, क्या लग रहा है? बहुत तगड़ी फॉर्म में सनराइजर हैदराबाद, और मुझे जहाँ तक लगता है वो इस बार 300 का आंकड़ा पार कर देगी। मैं बताऊँ, पहले मतलब T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 344 रन का, वो भी दोनों वीक टीम थी, जिम्बाब्वे और गाम्बिया। इसके खिलाफ दोनों वीक टीम थी, उसमें 344 रन टारगेट दिया था, मतलब बने थे। तो पर ये तो सारी आईपीएल में सारी मतलब हर टीम के प्लेयर्स हैं, हर ऑल ओवर सारे उसके प्लेयर्स हैं। तो वही सनराइजर्स हैदराबाद को देख करके लगता है हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिया, वो ये पूरा एकदम वो सही बैठा T20 है। का फॉर्मेट ही बदल देगी। अब हर टीम 200 के प्लस, तो इस सीजन तो हर टीम 200 प्लस पारी करेगी, ये कोशिश करेगी। देखिए 300 पार का जो आंकड़ा उनका रहा है 20 ओवर में, यकीनन और ये आज तक ये 120 गेंदें, और जिस तरह से ये चीजें देखी गई, 120 गेंदर, ये एक बार नहीं हुआ, ये 3 बार का आंकड़ा है। तीनों आईपीएल में हाईएस्ट टोटल उनका ही रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहला उसका हाईएस्ट स्कोर है 287 रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ, दूसरा उनका हाईएस्ट है 286 राजस्थान के खिलाफ, और तीसरा ही उनका 276 मुंबई के खिलाफ। तो तीनों जो उनके वो हैं हाईएस्ट स्कोर है, वो हैदराबाद के ही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पैट कमिंस ने अपने टीम का नाम का सबसे ज्यादा मुझे लगता है इफेक्ट पड़ता है, सनराइजर्स हैदराबाद। नाम ही बहुत बड़ा है, और उनके कप्तान हैं पैट कमिंस। जैसे अभी हाल ही में हमारे वर्ल्ड कप में हमें हरा के गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं इंडिया के क्राउड को शांत कर दूंगा, और उन्होंने वैसे ही किया। तो उन्होंने आईपीएल में उनकी कहीं ना कहीं यही थिंकिंग है कि वो आईपीएल कप जीत के जाएंगे यहाँ अच्छा से। देखिए, एक चीज़ देखी जाती है कि अभी मैच में देखा गया रत्पर्नो करके नाम है, अच्छा, और विराट कोहली वाला कि वो स्टेडियम में आते हैं और जिस तरह से उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन उनको सजा हो जाती है। लेकिन फैन है क्या उन पर इस तरीके से? वही नहीं होना चाहिए। एक फैन है, पर एक विराट कोहली एक ब्रांड बन चुका है, उसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उसकी कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। वो बेचारा अभी फैन फॉलोइंग के चक्कर में चला गया, उसे एक बेचारे को एक दिन की जेल भी हो गई, उसे कुछ फाइन भी हुआ, और उसे ईडन गार्डन से मतलब इस सीजन के लिए बैन कर दिया गया है। पर वो भी बेचारा खुश है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं विराट कोहली से मिल लिया। मतलब कि जो एक प्लेयर्स के प्रति आज के यूथ में हम क्रेज देख रहे हैं। जो पहले धोनी के प्रति था वो शिफ्ट होता जा रहा है विराट कोहली पर। जितनी पहले धोनी की थी, विराट कोहली की सारी वो फैन फॉलोइंग हो गई है। लेकिन धोनियों के लिए भी स्टेडियम में तालियां जो बजती है भाई, थाला फॉर अ मैं रीजन। खुद ही धोनी की फैन हूँ, ऐसे मत बोलो। थाला फॉर अ रीजन इसलिए नहीं कहते हैं, पर मैं एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो उसके फैन फॉलोइंग है वो विराट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है उत्कर्ष, आप कैसे देख रहे हो इस बार के मैच में? क्या कुछ दिलचस्प है? किसे जीतता हुआ, किसे फाइनल में देखना चाहते हो? इस बार तो हम इस बार चेन्नई सुपर किंग जो कि धोनी की टीम है, उसको इस तरीके से जहाँ धोनी रहेगा वही टीम मेरी रहेगी हमेशा। और दूसरी जो टीम मैं जिसको करता हूँ, दूसरे नंबर पर रखता हूँ, वो मुंबई इंडियंस है, जिसको मैं रोहित शर्मा के जरिए करता हूँ। जिसकी इस तरीके से जो है दोनों टीमों को मैं यही करता हूँ। और मुंबई इंडियंस क्यों पसंद है? रोहित शर्मा की वजह से। रोहित शर्मा की वजह से और और धोनी की वजह से चेन्नई, हाँ जी। और जिस तरह से अभी तन्मय ने भी बताया कि फैन फॉलोइंग जो है वो शिफ्ट होती जा रही है धोनी के चलते, अब विराट कोहली के पास आती है, ऐसा कुछ देखा? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो धोनी है वो धोनी हमेशा रहेगा, मैं हमेशा हेलीकॉप्टर शॉट, जी बिल्कुल है। और जिस तरीके से उनके मैदान, पड़ेंगे शॉट, अब वो देखा जाएगा। लेकिन इस बार जैसे देखते हैं ना, जैसे उनकी ग्रैंड एंट्री होती है ग्राउंड में, तो किस तरीके से लोग उनका स्वागत करते हैं, वो आपने देखा होगा। शायद ऐसा प्लेयर हो जिसका अभी तक ऐसा, एक क्रिकेट में जो उनको सम्मान मिलता है, हाँ जो सम्मान है वो धोनी का हमेशा बरकरार रहेगा। वो चाहे रहे ना रहे, खेले ना खेले, वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए 10 टीमें मैदान में हैं, और 10 टीमों में देखा गया है कि 9 भारतीयों को ये मौका दिया गया, कप्तानी का मौका दिया गया है। इसके पीछे की क्या वजह? कि मतलब इस बार जिस तरह से अभी बीते सालों में जिस तरह से भारतीय टीम का क्रिकेट में एक बढ़िया देखने को मिला है जो मैच खेलती हैं, क्या ये बड़ी वजह है कि इसलिए
नहीं वो ठीक है, जो भारतीयों को दिया गया इस तरीके से यही कहेंगे, भारतीयों का दबदबा था और है, रहेगा। और आज का भी मैच काफ़ी शानदार होने वाला है, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स 11 के बीच है। इसमें मेरे हिसाब से आज की जो टीम है, आज जो मैच होगा शाम को, उसमें गुजरात टाइटंस मुझे ज़्यादा मजबूत टीम दिख रही है। मजबूत टीम इनको जो है गुजरात टाइटंस देख रही है, वो तो फिलहाल देखना होगा मैच के बाद क्या कुछ उसमें नहीं आता है। क्योंकि सच यही है, मैं मैच नहीं देखती हूँ, मैं बस इंडिया पाकिस्तान का जब होता है मैं तभी देखती हूँ, मैं उसी कैटेगरी में आती हूँ। टीवी फोड़ते हो? नॉट एट ऑल, ये बेवकूफ़ी पाकिस्तान वालों को ही करने दो, या टीवी बहुत महंगी आती है, टीवी नहीं फोड़ते। मैं इसका एक जवाब दूंगा, हम कभी हारते नहीं, हमारी नौबत ही नहीं टीवी फोड़ने की। हाँ, और अगर हारे भी तो गेम की तरह हम लेते हैं, हम पागल नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर देते हैं। अभी इतनी देर से चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है आईपीएल मतलब क्रिकेट तो देखते ही हो थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ ही मुझे देखते हो? पता है कि चेन्नई सुपर किंग को जीतना चाहिए, बस इतना पता है मुझे। चेन्नई सुपर किंग। अब आप समझ जाइए मैं क्यों चाहती हूँ। धोनी हाला फॉर अ रीजन डेफिनेटली। तो देखिए ये मैच नहीं देखती है लेकिन चाहती हैं कि सीएसके जीत जाए। जिस तरह से लोग आईपीएल को पसंद करते हैं और आईपीएल में बहुत सारी चीज़ें, हालांकि मैच मैं भी नहीं देखती हूँ, लेकिन जिस तरह से पसंद की बात आती है ना, हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। किसको जिता रहे हो इस बार? इस बार तो सीएसके ही जीतेगा। वजह? वजह क्या है, धोनी को हम लोग बहुत पहले जान रहे हैं और वो लगता है जाएंगे इस बार भी। हिमांशु मुझे बताओ कि आरसीबी भी हर बार जाती है और फाइनल में लटक जाती है, इस बार हाँ, दोनों का चांस है, लेकिन जो सपोर्ट है वो धोनी है। धोनी को सपोर्ट ये करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे न्यूज़ रूम में अभी तक का जो है आरसीबी के कम लेकिन सीएसके की फैन फॉलोइंग जो है ज़्यादा देखी गई है और उसकी वजह है थाला फॉर अ रीज़न। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं इस बार के मैच में क्या कुछ डिफरेंट है। अजहर, मैं आपसे जानना चाहूँगी किसको सपोर्ट कर रहे हो इस बार? मैम वैसे तो मैं किसी टीम को सपोर्ट करता हूँ नहीं, बट मैं क्रिकेट को सपोर्ट करता हूँ कि बढ़िया मैच हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, मैच अच्छा होना चाहिए बस। हाँ, जिस तरह से टीमें खेल रही हैं, टीमों का प्रदर्शन है, सनराइजर्स हैदराबाद से उम्मीदें भी सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से रन 300 पार के उन्होंने हर बार दिए हैं। मैम मैं अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ईशान किशन अपना पहला मैच खेला उन्होंने अपना, और उसी में उन्होंने शतक लगाया। तो आफ्टर मैच जो इंटरव्यू होता है उसमें उन्होंने बताया कि अभिषेक से जब उनकी फर्स्ट टाइम बात हुई कि मुझे करना क्या है, कि हर बॉल पर हिट मारो, छक्का जाए चौका जाए आउट हो कोई मैटर नहीं करता। उनका टारगेट सिर्फ यही रहता है कि कैसे उनको 400 पार पहुंचाना है रन को। अच्छा, जीत विद साइड हो जाती है, बस ये है कि रन बनाना 400। ऑस्ट्रेलिया टीम में भी जब पैट कमिंस कैप्टनसी करते हैं, उनका सिर्फ यही मोटिव रहता है कि कैसे हमको 400 पार पहुंचाने हैं, जीतना हारना अदर साइड है। अच्छा, बट इस बार मैच में देखा 10 टीमें हमारे पास हैं, 9 में इंडियंस को जो है कप्तानी दी गई है, लेकिन इस बीच में अगर हम बात करें तो युवा चेहरों को काफ़ी मौका दिया गया है आईपीएल में, उसकी वजह क्या हो सकती है? युवा चेहरों को, क्योंकि अब आने वाले टाइम में विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ साल में रिटायरमेंट ले लेंगे, तो इंडिया को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए आईपीएल एक सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है कि वो नए टैलेंट को जगह देते हैं कि वो अपने आप को एक तरीके से दिखा सके कि हाँ उनके अंदर क्या काबिलियत है। अच्छा, इस बीच में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, जब से हो रहे हैं इसमें ये कहीं ना कहीं बातें निकल करके आ रही है सोशल मीडिया पे कि इस बार की जो पिच है वो बॉलर्स के हिसाब से नहीं है, बॉलिंग को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। मैम पिच कभी भी कैसी भी हो सकती है। कब आपने अभी देखा होगा जब वर्ल्ड कप हुए तो इंडिया जब जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें स्पिनर्स की वजह से सबसे ज़्यादा वो उनको हेल्प मिली ना, वहाँ इतने रन बन पाए, वो अपने साथ 5 स्पिनर्स ले गए, सबसे ज़्यादा उन्होंने वहाँ विकेट लिए और जीते भी वो वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऐसे ही होता है। सनराइजर हैदराबाद का आप देखेंगे उन्होंने 286 रन बनाए, वहीं उससे अगले मैच में मुंबई से ढंग से 180 भी क्रॉस नहीं हो पाए। तो डिपेंड करता है बैटिंग लाइनअप कैसी है, बॉलिंग लाइनअप कैसी है, पिच तो उसी हिसाब से भी डिसाइड हो जाती है। लग रहा है आरसीबी जाते जाते रुक जाती है, फाइनल नहीं ले पाती है, जबकि वुमेन्स प्रीमियम लीग होती है तो वो जीत जाती है। आरसीबी को शायद कोई पनौती लगी हुई है कि वो दिल किडनी सब जीत जाते हैं बट ट्रॉफी नहीं जीत पाते। विराट कोहली उनके साथ स्टार्टिंग से हैं, तभी भी वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए आरसीबी के लिए, और उनका सपना भी एक यही है कि रिटायरमेंट से पहले आरसीबी को एक ट्रॉफी जिता जाए। हाँ, तो ले आओ, सब चाह भी रहे हैं कि एक ट्रॉफी तो कम से कम आ जाए, नहीं तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो जो वायरल हो रहा था ना, शेरी शेरी लेडी, किसको सपोर्ट कर रही हो? सीएसके। सीएसके क्यों?
क्योंकि उसमें एक मतलब मेरे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर हैं MS धोनी, तो मैं उनको इसलिए सपोर्ट करती हूँ क्योंकि जब से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है 2011 से, तो मैं धोनी को ही सबसे पहले मैंने ऐसा प्लेयर देखा है और उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया है, चैंपियंस ट्रॉफी, और IPL में 5-5 ट्रॉफी जो है CSK के पास है, तो इसलिए मैं थाला फॉर अ रीज़न यानी कि धोनी को सपोर्ट करती हूँ। विराट कोहली भी है, फेवरेट है, बट जब तक धोनी पिच पर है तो मैं धोनी को ही करती हूँ। CSK तो आपकी फेवरेट टीम है, आप उसी को पहुंचाना चाहोगे, जाहिर सी बात है। कॉम्पिटिटर पे किसको देखना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि RCB आए, क्योंकि RCB, लेकिन अगर RCB ये सीज़न जीतती है तो भी मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि RCB के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है इतने साल में, और हालांकि वो फाइनल्स भी खेल चुकी है, नॉकआउट से बाहर हो चुकी है, जैसा कि अभी अजहर ने बताया कि वो दिल किडनी सब जीत जाते हैं लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाते। अच्छा, चेन्नई की बात हुई तो चेन्नई मैच में ही जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी सैंड पेपर को लेकर के, उस पर कुछ जानकारी है आपके पास में? हालांकि अभी ये भी कहा गया कि BCCI ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, तो जब तक BCCI नहीं कुछ बोलता है तो हम कौन होते हैं उस पर बोलने वाले। हालांकि वो वीडियो हमने कुछ क्लिप देखी है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखाया गया है कि क्या एक दूसरे ने पास करा था। उसमें ऋतुराज गायकवाड़ थे जिन्होंने अपने पॉकेट में कुछ रखा, लेकिन वो दिखाया नहीं गया है कि क्या कुछ रखा है, तो वो BCCI जब तक नहीं बोलता तो हम क्यों बोलें। हाँ, ये तो है। तो इस बार देखा जा रहा है कि कैप्टेंसी जो इनको दी गई है 10 टीमों में 9 भारतीयों के पास आई है, मतलब भारतीयों का दबदबा जो है वो IPL में भी बना हुआ है। वो दबदबा इसलिए ही बना हुआ है क्योंकि IPL इंडियन प्रीमियर लीग है, तो यहाँ से ही जो है हमें आगे अपनी टीम जो है जो खिलाड़ी रिप्रेजेंट करेंगे अपने देश को, वो यहीं से मिलते हैं IPL से। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा शिवम दुबे जो है CSK में ही खेलते हैं, उनको मौका मिला, ऋतुराज गायकवाड़ खेले, दीपक चाहर खेलते हैं, तो ज़्यादातर जो प्लेयर होते हैं वो यहीं से आगे जाते हैं इंडियन टीम में। तो इसलिए यहाँ पे कैप्टनसी, क्योंकि अब हमारे पास जो कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा, वो बहुत ही जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं सारे फॉर्मेट से, तो उसके बाद अभी जो कैप्टनसी है वो हार्दिक पांड्या के पास ही जाएगी, जहाँ तक अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हार्दिक पांड्या का लास्ट IPL में जिस तरह से उनका मजाक बना, हर चीज़ बना, हालांकि जब वो अपने फॉर्म में आए चैंपियन ट्रॉफी में, वो देखा गया। ये हार्दिक पांड्या ने इस पे अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हुई थी उस पर उन्होंने बोला भी कि उस वक्त जो मेरे साथ सिचुएशन चल रही थी, क्योंकि हमने देखा कि नताशा के साथ उनका डिवोर्स भी जो है उसी के जस्ट बाद ही हुआ था, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कुछ हावी नहीं होने दिया, तो उसके बाद वो फॉर्मेट अपना उन्होंने बरकरार रखा और चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए और अच्छा खेल भी खेला, तो सब काफ़ी खुश हो गए। अच्छा, ऋषभ पंत जो है सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार IPL में गए हैं, हर बार देखा जाता है यही IPL में सबकी निगाहें इसीलिए होती, कौन सा सबसे महंगा खिलाड़ी बिकने वाला है इस बार? ऋषभ पंत को यार मैं पहली बार तो लखनऊ में पहली बार खेलता हुआ देख रही हूँ, हमेशा मैं उनको दिल्ली में ही देखती हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा इस बार दिल्ली ने उनको नहीं खरीदा तो वहाँ पे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन हाँ ऋषभ पंत यार बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो कोई नहीं, लखनऊ में इस बार खेल रहे हैं, बढ़िया है। ठीक है, तो भाई हर किसी ने तो बता दिया कि किसके साथ इस बार खड़े हैं और IPL में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या तहलका मचेगा। हालांकि जो अभी मैच हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो रहे हैं, लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि न्यूज़ रूम में मुझे आधे से ज़्यादा RCB सपोर्टर कम और CSK सपोर्टर ज़्यादा मिल गए हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे निजिंग भारत TV पर वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।